दोस्तों, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है महाराजा जय सिंह प्रभाकर की, जो शायद आपने सुनी होगी। 1920 में महाराजा जय सिंह है ना इंग्लैंड गए होते हैं किसी रीजन की वजह से। वहां पे वो ऐसी सादे कपड़ों में घूम रहे होते हैं, तभी वो रास्ते में देखते हैं ना एक रोल्स रॉयस का शोरूम होता है। वहां अंदर जो गाड़ी खड़ी होती है ना, लग्जरियस गाड़ी, वो उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, पसंद आती है। तो वो क्या करते हैं कि वो शॉप के अंदर जाते हैं और टेस्ट ड्राइव के लिए बोलते हैं। लेकिन वहां पे जो नॉर्मल सेल्स पीपल रहते हैं ना, वो लोग है ना राजा को जज करने लगते हैं उनके अटायर के ऊपर। वो देखते हैं कि यार ये तो कोई आम सा इंसान है, ऐसे ही आ गया है बड़े से शोरूम में, इसके पास पैसे ऐसे तो होंगे नहीं। तो वो राजा को जलील कर देते हैं और वहां से जाने के लिए बोलते हैं ना। ये चीज राजा को बहुत बुरी लगती है, तो वो क्या करते हैं, वो दिल पे ले लेते हैं और वापस से जाते हैं राजा महाराजा के अटायर में, वापस से वहां पे आते हैं ना। इस बार जब वो जाते हैं तो सबको ऑलरेडी पता चल गया रहता है कि एक राजा आने वाले हैं, तो वो लोग एकदम अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। तो राजा वहीं पे जाके ना बहुत सारी अलग अलग रोल्स रॉयस की गाड़ी खरीद लेते हैं, 7 आई थिंक खरीद लेते हैं, और वो सारा पेमेंट कैश में करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि वो वहां पे और कुछ नहीं करते हैं, इंडिया वापस आ जाते हैं ना। ये सारी गाड़ियां जब इंडिया आ जाती है तो वो क्या करते हैं पता है, वो अपने नौकरों को हुक्म देते हैं कि ये सारी जितनी भी गाड़ियां है ना उनका यूज करा जाए घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि कचरा यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, कचरा उठाने के लिए। वो उन गाड़ियों में कचरा भर के लेके जाने लग जाते हैं, झाड़ू बांधते हैं, ऐसा बहुत सी चीजें करते हैं, जिससे क्या होता है रोल्स रॉयस का नाम खराब होने लग जाता है ना। इसके बाद क्या होता है, रोल्स रॉयस वाले ऑब्वियसली बहुत सारा माफीनामा देते हैं और बहुत कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती होगी और वो प्लीज ये सब चीजें ना करे ना। देखो दोस्तों, हाँ ये एक तरीका है जिससे आप अपनी इंसल्ट का रिप्लाई कर सकते हो। वेल मोस्ट प्रोबेबली ना मैं ना आप और हम लोग एवरेज लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम लोग ऐसा राजा महाराजा की तरह रिप्लाई नहीं कर सकते अपने इंसल्ट का। लेकिन ऑब्वियसली कुछ अच्छे तरीके हैं, कुछ और प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे हम अपनी इंसल्ट का लोगों को रिप्लाई दे सकते हैं और देना आने चाहिए हमें। क्या है वो तरीके? वेल आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अपनी इंसल्ट का रिप्लाई करना चाहिए। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों एग्जैक्टली लोग हमारी इंसल्ट करते भी हैं, क्या रीजन होता है। बिकॉज अगर हमें रीजन भी अच्छे से समझ में आ गया तो हम और अच्छे से उसका रिप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसा बेस्ट होगा, है ना। इसलिए पहले समझ लेते हैं कि लोग इंसल्ट करते ही क्यों है। सबसे पहला रीजन है, लोग इंसल्ट करते हैं बिकॉज वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं। तो आपने सब बहुत बार देखा होगा, जो टॉपर्स होते हैं ना स्कूल में, वो लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बट स्टिल वो लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। जब भी उनके थोड़े मार्क्स भी खराब हो जाते हैं, कोई और उनसे आगे निकल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं कई बार, और फिर वो लोग उस टॉपर का मजाक भी उड़ाते हैं। स्पेशली देखना जो लोग के मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते हैं ना, वो लोग भी देखना टॉपर्स का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? हाँ बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन उसमें से एक रीजन ये भी होता है बिकॉज वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं उस आदमी से कि यार उसके इतने मार्क्स कैसे आ जाते हैं, मेरे क्यों नहीं आते हैं। लेकिन वो लोग डायरेक्टली ये चीज नहीं कर सकते, फिर वो लोग क्या करते हैं, लोग मजाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत बार लोग जब इनसिक्योर फील करते हैं सामने वाले के अचीवमेंट से, कुछ चीजों से, अपने कंपैरिजन में, तब वो लोग मजाक उड़ाते हैं। सेकंड रीजन है जेलेसी। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा ना कि कुछ लोग देखो रातों रात एकदम वायरल हो जाते हैं और वो लोग के ऊपर फिर देखना आप थोड़े टाइम बाद ही बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स आने लगते हैं, लोग उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। पहले वो खुद ही होते हैं जो उनके वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं वो लोग, तो लोग उनका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? वेल हाँ ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि हाँ अनडिजर्विंग होते हैं वो लोग, ऊपर आ जाते हैं, तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती है। बट बहुत सारे लोगों के लिए ये भी रीजन होता है बिकॉज वो लोग जेलस फील करते हैं कि यार ये इतना बंदा, इसके अंदर इतना टैलेंट भी नहीं है, इतना बड़ा इंसान भी नहीं है, फिर भी क्यों इतना पॉपुलर हो गया। और वो जेलसी होती है जिसको फिर वो जेलेसी को ओवरकम करने के लिए लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने ये किया वो किया। रीजन नंबर 3 है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोग फुटबॉल्स के डाई हार्ड फैन है ना, उनमें से ना मैक्सिमम लोगों में से ना 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप वो है जो रोनाल्डो को सबसे बेस्ट प्लेयर मानता है, एक ग्रुप है जो मेसी को सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेयर मानता है ना। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं एक दूसरे का। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते कि यार ये मेसी को नंबर 1 प्लेयर क्यों बोल रहा है, यार ये रोनाल्डो को नंबर 1 प्लेयर क्यों बोल रहा है, बल्कि ऑब्वियसली मेरा फेवरेट प्लेयर नंबर 1 है। और ये प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाने की वजह से लोग कई बार एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट बात बस मजाक उड़ाने की नहीं है। 70 से 80% डिवोर्सेस जो होते हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में आप बोल सकते हो, वो मैक्सिमम टाइम इसलिए होते हैं बिकॉज पति और पत्नी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो सही से नहीं हो पाती है, वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर डिवोर्स भी हो जाता है। फोर्थ रीजन है इजी टारगेट। आपने देखो ऐसा बहुत बार देखा होगा, हमने मूवीज में भी देखते हैं कि यूजुअली जो सीनियर्स होते हैं ना, वो लोग जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? बिकॉज जूनियर्स यूजुअली क्या होता है कि लोग कम पावर वाले होते हैं, वो लोग नए होते हैं, उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है, तो वो इजी टारगेट देख के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने ईगो को बूस्ट करते हैं। वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि यार मैं बड़ा हूं तू छोटा है, और ये चीज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं सामने वाले का। कई बार ये चीज सच नहीं होती है, बट स्टिल वो लोग क्योंकि सुपीरियर फील करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं। रैगिंग ये सारी चीजें बहुत बार इसलिए ही होती है, लोगों को अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है और इसलिए वो लोग फिर मजाक उड़ाते हैं। फिफ्थ रीजन है बिकॉज इंसल्टिंग एंड रैगिंग इज कूल। अब देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद भी जानता हूँ ऐसे लोगों को, जो लोग ना मजाक सिर्फ इसलिए उड़ाते हैं, सामने वाले को नीचा सिर्फ इसलिए दिखाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार ये बहुत कूल है, ये बहुत ही ज्यादा फनी है, जबकि कई बार ऐसा होता भी नहीं है। वो लोग को लगता है कि हाँ मैं बहुत फनी बन रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को हंसा रहा हूँ, बट कई बार क्या होता है वो लोग रैगिंग की कैटेगरी में जा रहे होते हैं, जो उनको खुद को समझ में नहीं आता है। और एक ट्रेंड सेट हो गया। आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा जो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं बिकॉज वो लोग किसी का इंसल्ट कर रहे हैं ना। ये चीज थोड़े बहुत लेवल पे तो ऑब्वियसली ठीक है, बट एक्सट्रीम में ये चीज करना और इसको बहुत ज्यादा कूल का टाइटल देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से फिर रैगिंग बढ़ती है। आप बोल सकते हो कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज भी होने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है बचपन से। और हाँ एक रीजन ये भी है बिकॉज लोग है ना कई बार है ना इंसल्ट करते हैं
इसलिए बिकॉज ये चीज बहुत अटेंशन ग्रैब करती है। मैक्सिमम लोगों को ना ये पसंद आता है कि कोई बड़े इंसान का हम मजाक उड़ाए। अगर कोई एक बड़ा फिगर है जिसने कुछ अचीव किया है, मे बी जिसका कुछ नाम है, अगर उसने कुछ अचीव कर लिया है और लोगों को वो चीज पसंद नहीं है कि इसने एक ऐसी चीज अचीव कर लिया, या कुछ भी हो, कुछ भी रीजन की वजह से वो उसको पसंद नहीं करते हैं, और जब कोई भी एक क्रिएटर आता है, कोई भी इंसान आता है, जब वो उसके बारे में मजाक उड़ाना स्टार्ट करता है तो लोग उसको बहुत ज्यादा भर भर के देखते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। ना ये चीज आप बोल सकते हो, ये चीज क्रिएटर इसलिए करते हैं बिकॉज मैक्सिमम लोगों को वो प्लीज करना चाहते हैं, इससे उन्हें उनका अटेंशन मिलता है। लेकिन लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखा जाए ना तो ये चीज़ 100% बहुत अच्छी नहीं है, बट सैड ट्रुथ यही है कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है और लोग इसीलिए ही इससे रिलेटेड कंटेंट भी बनाते हैं, जो मैं समझ सकता हूँ टोटली। आगे देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज़ एकदम ही गलत है, हाँ थोड़ा बहुत चलता है, बस ये चीज़ें हमें एक्सट्रीम में नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट किसी एक इंसान को पकड़ के बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना ये चीज़ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। चलो ठीक है, ये तो कुछ हो गए रीजंस जो क्यों इंसल्ट लोग करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले ना, जब भी आपको कोई इंसल्ट कर रहा रहेगा तो मैं चाहूंगा कि आप इनमें से ना देख लेना कि रीजन क्या है। जितना आपको अच्छे से रीजन समझ में आएगा, हाँ इसलिए इंसल्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप अपने अलग अलग रिस्पॉन्सेज आपके पास मैं अभी आपको दूंगा, उन रिस्पॉन्सेज का आप यूज कर सकते हो जो आपको सही लगता है। वो पहली चीज जो आपको करना है वो तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले ये पूछो अपने आप से कि क्या आपका रिस्पॉन्स करना जरूरी भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक टीम मेंबर मुझे बता रहा था कि वो ना रात में ना सड़क से जा रहा था, कई काम से उसको लेट हो गया था, वापस आ रहा था। अब जब वो वापस आ रहा था ना तो वहाँ पे उसको एक बेवड़ा मिल गया। वो जो बेवड़ा था ना, वो बेवजह लोगों को वहाँ से जो जा रहे थे उनको गालियां दे रहा था। उसने उस टीम मेंबर को भी गाली दी ना। उसने क्या किया? ऑब्वियसली उसने कुछ नहीं किया, उसने उस बेवड़े को नजरअंदाज किया और वो अपने रास्ते निकल गया, चलने लग गया। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि ना, कई बार है ना, बच्चे होते हैं ना, वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी हरकत करते रहते हैं। लेकिन कई बार जो एडल्ट्स होते हैं ना, वो लोग उनकी बातों को सुन के भी नजरअंदाज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता होता है कि यार ये तो बच्चे हैं, इनके अंदर समझ नहीं है ना। ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना वो बताते थे, कई बार है ना आपको ना रिस्पॉन्स करना आपका जरूरी है ही नहीं, बिकॉज कई बार वो इंसान जो आपको हरकत कर रहा है, वो रिएक्शन करने के लिए कुछ कर रहा है, वो इतना सच ही नहीं है, उसे इतना आइडिया ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए वो टाइम पे आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्स नहीं करना भी सही है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स ना करना उसको और एनकरेज करेगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी वो चीज को बार बार करे, तो वैसे टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप रिस्पॉन्ड करो और हमेशा चुप मत रहो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने इंसल्ट का रिप्लाई करने का? वेल, इससे रिलेटेड कोट है फ्रैंक सिनाट्रा का, जो कि एक फेमस अमेरिकन सिंगर और एक्टर थे। वो बोलते हैं कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। एक और कोट है कि नेवर फॉरगेट योर इंसल्ट, इट हैज द सीड्स ऑफ योर सक्सेस। एक और कोट है कि पीपल फॉरगेट इंजरीज बट दे डोंट फॉरगेट इंसल्ट। सो ये सब चीजों का ना आप यूज कर सकते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप इंसल्ट का अपने इमोशंस, देखो इमोशंस बहुत पावरफुल चीज होती है ना, जो आपको एक्शंस लेने में बहुत मोटिवेट कर सकता है। इंसल्ट को ना एक सीड की तरह यूज कर सकते हो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी सक्सेस की तरफ। और ये वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स है अपनी इंसल्ट का जवाब देने का, टू बिकम सक्सेसफुल। एक बार है ना चाणक्य मगध के राजा के पास अपना मैसेज लेके गए थे कि भारत पर है ना पोर्चुगीज का खतरा मंडरा रहा है और उन्हें इसके लिए कुछ एक्शंस लेना चाहिए ना। वो टाइम पे जो राजा थे धनन, उन्होंने चाणक्य की बात सुनने के बजाय घमंड में आके चाणक्य को वहां से निकलवा दिया कि यार तू मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे टाइप का ना। ये चीज चाणक्य को बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग लगी, बिकॉज उस टाइम पे भी ब्राह्मणों के लिए और चाणक्यों के लिए क्या होता था, सबसे प्यारी उनकी कोई चीज होती थी तो वो पैसा वैसा नहीं होता था, वो इज्जत होती थी। इसलिए तब चाणक्य ने डिसाइड किया और वहीं पे उन्होंने बोला कि जब तक मैं तुझे खत्म नहीं कर देता राजा की पोजीशन से और एक सही इंसान को यहाँ नहीं बैठा देता हूँ, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और इसके बाद जैसे कि शायद आपको पता ही होगा, उन्होंने चंद्रगुप्ता को अपना शिष्य बनाया, उसे सिखाया, ट्रेन किया और एट द एंड चंद्रगुप्ता को उन्होंने राजा भी बनवाया। और इस तरीके से उन्होंने अपने इंसल्ट का बदला लिया। ऐसी सिमिलरली रतन टाटा की भी आपने स्टोरी सुनी होगी, जब उन्होंने इंडिका कार लॉन्च करी थी, उनकी कंपनी अच्छी नहीं कर रही थी, इतने टाटा इंडिका ब्रांड को बेचने के लिए वो चले गए थे फोर्ड के पास। फोर्ड वालों ने थोड़ा इंटरेस्ट तो लिया, लेकिन फिर उनके एक एग्जीक्यूटिव ने उनको रतन टाटा को बहुत बुरी तरीके से बिहेव करके बोला कि यार अगर आपको पैसेंजर कार ऐसी कार बनाने आती नहीं है तो आप क्यों इस बिजनेस में घुसे, और हम आपका ये ब्रांड खरीद के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं ना। वो टाइम पे रतन टाटा को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो डील को कैंसिल कर दिया, वापस से इंडिया आए, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, अपने ब्रांड को बनाया। और फिर 2008 में क्या हुआ, उन्होंने फोर्ड के 2 बड़े बड़े ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर उनको जाके खरीद लिया। और जब उन्होंने खरीदा तब सामने वाले लोगों ने खुद बोला कि सर आप ये खरीद के हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। ऐसे रतन टाटा जी ने अपने इंसल्ट का बदला लिया। क्या था वो तरीका? बाय बीइंग सक्सेसफुल। सिमिलरली आप भी अपनी इंसल्ट का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद सक्सेसफुल इंसान बनो, लोगों का मुंह अपने आप खुद चुप हो जाएगा, लोग खुद आपकी तारीफ करने लग जाएंगे एक टाइम बाद। सेकंड तरीका जिससे आप अपनी इंसल्ट का रिप्लाई कर सकते हो वो है बाय यूजिंग ह्यूमर। अच्छा, अभी रिसेंटली हम पुराने फ्रेंड्स जो थे ना, कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो सब लोग मिले थे, हम लोग घूमने गए थे, ढाबा चले गए थे हम लोग। अब वहाँ पे ना सारे दोस्त मिलकर ना एक दोस्त का मजाक उड़ाने लग गए ना, वो दोस्त को बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई। तो एक टाइम बाद उसने क्या किया, वो दोस्त वहां से चले गया, ठीक है। सब लोग मिलकर ना फिर दूसरे दोस्त का मजाक उड़ाने लग गया। इसने क्या किया पता है, इसने वहां से मतलब गुस्सा आने के बजाय, रिएक्ट करने के बजाय इसने ह्यूमर का यूज किया, मजाक मस्ती और करने लग गया, अपने खुद का मजाक उड़ाने लग गया कि हाँ सही बोल रहा है यार तू, ये करके। और ऐसे ऐसे उसने थोड़ा टाइम तक किया, जिसके बाद क्या हुआ, वो लोग चुप पड़ गए और लोग दूसरे लोगों का मजाक उड़ाने लगे या मस्ती मजाक करने लग गए। ऐसे मैंने बहुत बार देखा कि जो लोग है ना ह्यूमरस होते हैं, जिनको अगर आप इंसल्ट करो और वो लोग ह्यूमर का यूज करके आपको रिप्लाई कर देते हैं ना, तो वो लोग की ज्यादा फिल्म नहीं बनती, वो लोग को ज्यादा ना लोग
लोग उनकी खींचनी टांग नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि ह्यूमर सच में बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि एक लड़का अगर बोलेगा कि अबे थोड़ा दूर होकर चलना, क्या चिपक के चल रहा है इतना, तो दूसरा लड़का ऑफेंड होने के बजाय ये बोल सकता है कि हाँ यार सही बोला, हाँ मेरे डैड यही बोलते हैं कि ना तेरे को गधों से दूर होकर चलना चाहिए, कभी भी लात मार सकता है। यार ये तो बस एग्जांपल है, ऐसे ही आप भी ह्यूमर का यूज कर सकते हो रिप्लाई करने के लिए। लेसन नंबर 3 है इग्नोर। तो एक बार है ना एक मॉन्क रहता है जो है ना गांव गया होता है प्रवचन देने के लिए। तब क्या होता है ना, उस गांव का एक बहुत ही जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी रहता है, जो मॉन्क से बहुत नफरत करता है, वो मॉन्क के पास आता है और उसे भर भर के गालियां देने लग जाता है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कुछ भी बकवास करता है, ये बोलता है, वो बोलता है। वो काफी देर तक बड़बड़ाता रहता है, लेकिन जो मॉन्क होता है ना वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप उधर ही बैठा रहता है। इसके बाद थोड़े टाइम बाद है ना वो आदमी थक हार के वापस चला जाता है। तो फिर क्या होता है, जो मॉन्क के बाजू वाला आदमी होता है ना वो उससे पूछता है एकदम सरप्राइज होके कि आपने ऐसा क्यों किया, उस आदमी ने आपको इतना बुरा भला बोला, आप बोलते तो हम लोग उसको पकड़ के मारते, आपने स्टिल आप चुप क्यों रहे, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। तो वो मॉन्क स्माइल करते हुए समझाते उसे कि देखो अगर मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा लेके आऊं और तुम वो तोहफा नहीं लोगे तो वो तोहफा किसका होगा। तो आदमी बोलता है आप मेरे लिए तोहफा लेके आए थे और आपसे मैं वो तोहफा नहीं लूंगा तो ऑब्वियसली वो तोहफा आपका ही रहेगा। तो वो बोलते हैं सिमिलरली जब वो इंसान अपनी बुरी बातें कर रहा था, मेरे ऊपर अपना जहर नेगेटिविटी डाल रहा था, तब मैंने उसका वो जो गिफ्ट था ना वो लिया ही नहीं और मैंने उसको रिटर्न कर दिया इग्नोर करके। तो वो जो गिफ्ट था वो उसके पास ही रह गया और वो नेगेटिविटी उसके पास ही रह गई। तो ये स्टोरी दिखाती है कि इग्नोर करना भी कई बार बहुत अच्छी चीज होती है जो हमें करना आना चाहिए। आप बोल सकते हो आज के टाइम पे सोशल मीडिया के टाइम में ना आपको बहुत ज्यादा इजीली बहुत हेट मिल सकती है। अगर आप कुछ भी करने अच्छा जाओगे ना तो आपको पक्का हेट मिलेगी ही मिलेगी। कुछ ना कुछ रैंडम लोग होंगे जो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, नेगेटिव बात बोलेंगे। ऐसे लोगों के साथ आपका बहस करना, उन्हें रिप्लाई करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे डे टू डे बेसिस में इग्नोर करोगे, और अगर उसे यूज करना भी है तो बस उसे अपने अंदर एज अ इमोशन यूज करोगे एक्शन लेने के लिए, है ना। तो ये भी एक तरीका है। फोर्थ है बाय टेकिंग इट एज अ फीडबैक। कई बार लोग है ना जब बोलते हैं, मैंने आपको बताया रीजंस होता है ना, कई बार लोगों के रीजंस होते हैं सिर्फ जेलसी, अपने आप को बड़ा फील कराना, कूल फील करना। ऐसे कई सारे टाइम होते हैं ना जब लोग इंसल्ट करते हैं तो उनकी इंसल्ट में कोई हाथ पैर की बात नहीं होती है, अपना ईगो बूस्ट करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए आपकी बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो उस बुराई को आप एज अ फीडबैक भी ले सकते हो अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे कि अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है और अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि यार तू मोटा हो रहा है, ये वो चीजें मजाक उड़ा रहे हैं, तो हाँ कई बार वो लोग अपना सिर्फ अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहो, आपके अच्छे के लिए चाहो, तो आप उसे फीडबैक लेके अपने ऊपर अपने बॉडी पे काम कर सकते हो। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। इनफैक्ट मेरी टीम का एक मेंबर भी अपात, उसने भी ये चीज ही करी थी। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है उसे बुरा तो लगा ही ऑब्वियसली, बट उसने उस बुरा लगने के बाद उस चीज को एज अ फीडबैक भी लिया और अपने ऊपर काम किया, और आज उसकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो फोटोज में। उसका चैनल भी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो चैनल भी। पांचवा तरीका है बाय क्लियरली कम्युनिकेटिंग। देखो मैंने ऐसा बहुत बार देखा ना, ये भी बहुत सारे लोग गलती करता है कि जब कोई उनकी इंसल्ट करता है तो वो लोग दिल में बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन वो लोग मुंह से कभी कुछ बोलते नहीं है। वो लोग सिर्फ है ना ऐसा ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर अंदर से उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, खराब फील हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना कि आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करें अपने इमोशंस को, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, जिन्हें आप लाइफ से ऐसे ही निकाल नहीं सकते हो। जैसे कि मे बी हो गया आपके पेरेंट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके ऐसे फ्रेंड्स हो गए जिन्हें आप नहीं छोड़ना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के साथ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने आना चाहिए। तो भाई बहन जो भी है, जो भी चीजें आप बोलते हो ना वो चीज मेरे को बुरी लगती है और काफी ज्यादा बुरी लगती है, और यही चलता रहा तो मैं आपके साथ रहूंगा ही नहीं, मैं आपके साथ बात ही नहीं करूंगा, मैं आपके साथ रहना ही नहीं पसंद करूंगा। ऐसे टाइप के आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। एकदम जितना सीरियस होकर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो, कई बार वो भी आपको हेल्प करेगा, स्पेशली अगर वो लोग आपकी कदर करते हैं तो। और अगर कदर ही नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको कट आउट कर सकते हो अपनी जिंदगी से। हाँ एक चीज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जितना हो सकता है आप उतना उनको इग्नोर कर सकते हो, उनके साथ कम टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट वो ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से समझा दोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि वो इंसान समझ जाएगा और फिर वो चीज वो नहीं करेगा। छठा तरीका है इंसल्ट का रिप्लाई करने का बाय टेकिंग एक्शंस। देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, मैं एक एक्टर बनूंगा, तब है ना उनके रिलेटिव्स, उनके पहचान लोग उनका काफी मजाक उड़ाते थे। वो बोलते थे कि ऐसे शक्ल का है, तू कहाँ से हीरो बनेगा, तू कहाँ से एक्टर बनेगा। इस चीजों को ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एकदम पर्सनली लेके ऐसा अपने आप को नीचे नहीं जाने दिया, बल्कि उन्होंने इस चीज को एज अ फ्यूल यूज करके अपने आप को और मोटिवेट किया और एक्शंस लिए और काम करते रहे। हाँ आप जानते ही आज वो कितने ज्यादा सक्सेसफुल है, बट बात यह है ना कि उनके एक्शंस नहीं सबका मुंह बंद कर दिया था। वो जिस हिसाब से वो एक्शंस ले रहे थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, अगर वो बहुत बड़े हीरो नहीं बनते तो भी उनके जो एक्शंस थे उसने प्रूफ कर ही दिया था लोगों को गलत। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि अगर आप एक्शन लेते रहते हो तो आपको सक्सेस बाय प्रोडक्ट में मिल ही जाता है, और यही चीज नवाज भाई के साथ भी हुई और आज वो सक्सेसफुल इंसान भी है। इसलिए सक्सेस से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा ना, आप सिर्फ एक्शन लेने पर फोकस करो। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, किसी ने इंसल्ट किया, तो उसे आप उसे फ्यूल की तरह यूज करके बस एक्शंस लो। एक टाइम बाद आपको सक्सेस भी इससे मिल ही जाएगी, जो वन ऑफ द स्वीटेस्ट रिवेंज होता है। 7th तरीका है अपने इंसल्ट का रिप्लाई करने का, जो है स्माइल एंड यू विन। देखो अगर आप एक सोडे का बॉटल लोगे, उसको हिलाओगे जोर से, तो सोडे के अंदर रिएक्शन होगा, और ढक्कन खोलोगे तो एकदम पानी एकदम जोर से निकलेगा। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ
तरफ अगर पानी के बोतल को हिलाओगे बहुत ज्यादा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पानी वहां से ऐसा नहीं निकलेगा, जैसा था पानी वैसे ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी एग्जांपल क्यों दो, देखो मैक्सिमम टाइम लोग आपकी इंसल्ट करते हैं ना, तो वो लोग बस इसलिए करते हैं बिकॉज वो लोग आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, और जैसे ही आपका रिएक्शन मिल जाता है ना, तो उनको वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ सही कर रहा हूं मैं, और फिर आपके रिएक्शन पे वो लोग और उनको कंटेंट मिल जाता है मजाक उड़ाने का, और वो लोग बातें करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी उंगली करने पे आप रिएक्ट ही नहीं करोगे और स्माइल कर दोगे सिर्फ, तो क्या होगा कि उनकी मेहनत है ना बर्बाद हो जाएगी। और ये चीज अगर आप बार बार करते रहोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि एक टाइम बाद वो लोग थका के वो लोग वो चीज करना बंद कर देंगे, बिकॉज जो रिएक्शन वो लोग चाहते थे मिलना, वो रिएक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए समटाइम्स बी लाइक वाटर। अब इसका एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स में बहुत बार देखा होगा। स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कई बार है ना क्रिकेट में स्लेजिंग की जाती है, जानबूझ के ना बॉलर्स कई बार है ना बैट्समैन को गालियां देता है, कुछ भी करता है, ताकि बैट्समैन का जो फोकस है वो खराब हो जाए और वो गलत शॉट मार के आउट हो जाए। वो टाइम पे बैट्समैन का पानी की तरह होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ना कई बार जब लोग आपके ऊपर कुछ भी उंगली कर रहे हैं ना, तो वो टाइम पे आप पानी की तरह रहो, रिएक्ट मत करो, स्माइल करो। स्माइल होना तो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज का, तो आप साइलेंट करके स्माइल कर सकते हो ना। देखो ऑब्वियसली ये भी जो तरीका है वो आप हमेशा नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जितने भी तरीके बताया उनमें से एक ना एक तरीका आप हमेशा यूज कर सकते हो किसी ना किसी इंसल्ट का रिप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा ऑप्शन है इंसल्ट का रिप्लाई करने का, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ ना। ये सारी बातें मैंने आपको कई अलग अलग बुक की हेल्प लेके बताई है, पढ़ के बताई है। जो सारी बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो बुक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका नाम दे दूंगा, आप ये बुक्स की बातें सीख सकते हो। अगर आप ऐसी फ्री में बुक्स की बातें हमेशा सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक ना एक बुक समरी तो जरूर लेके आता हूँ, उससे ज्यादा ही लाता हूँ, बट एक तो समरी हमें हर हफ्ते आती ही है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। उसके लिए सीखते रहो, अपने आप को इंप्रूव करते रहो, जो आपको एट द एंड सक्सेस देने में हेल्प करेगा, जो किसी भी इंसल्ट का सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है। अच्छा एक और चीज देखो, सक्सेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आप पढ़ सकते हो वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो आपको इफेक्टिव इंसान बनके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में हेल्प करेगी। इसकी हमने पूरी वीडियो बुक रेडी करी है, वीडियो फॉर्मेट में आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफ में चल रही है बुक, आप उसे ले सकते हो, इस बुक की सारी बातें सीख सकते हो। लाइक कमेंट शेयर जितनी भी अच्छी चीजें कर सकते हो सारी चीजें कर दो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।